नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। पीएम मोदी के मालदीव और ब्रिटेन दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम से संसद भवन में उनके कार्यालय में मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के विरोध के चलते कार्रवाई बाधित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चौथी ब्रिटेन यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। विपक्ष ने वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर संसद में लगातार 2 दिन विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने काला गमछा डालकर विरोध जताया, जबकि प्रियंका गांधी और जया बच्चन सहित कई महिला सांसद भी प्रदर्शन में शामिल हुई। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार को चर्चा का विषय तक नहीं पता था और वे बीच बहस में हस्तक्षेप करने लगे। साथ ही कहा है कि बिहार सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी में जुट गया है। आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उन्हें नमाजवादी कहा है। पाठक ने कहा है कि अखिलेश हमेशा नमाजवादी बने रहते हैं और मस्जिद का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक बैठकों के लिए करते हैं। ये बयान अखिलेश यादव द्वारा कथित तौर पर एक बैठक के लिए मस्जिद का इस्तेमाल करने पर आया है। पवन कल्याण के भाषा विवाद पर संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हिंदी सीखना गलत नहीं है, बल्कि ये संवाद को बेहतर बनाने और देश भर में लोगों को जोड़ने का एक माध्यम हो सकता है। उन्होंने इस मुद्दे पर विचारशील दृष्टिकोण अपनाया है। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खदान में चाल धंसने से 9 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। विधायक सरयू राय ने दावा किया है कि खनन माफिया शवों को निपटाने में लगा है और इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। कांवड़ मेला अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। बुधवार को जलाभिषेक के लिए धर्मनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अब तक 4,12,000 करोड़ कांवड़ यात्री गंगाजल लेकर गंतव्य को लौट चुके हैं। दिल्ली में बुधवार को भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव और ट्रैफिक जाम की समस्या देखी गई। दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों आईटीओ और महरौली बदरपुर रोड पर ट्रैफिक जाम की खबरें सामने आई हैं। मुंबई में भारी बारिश के कारण टीले पर बने कई मकान और दीवारें महज चंद सेकंड में ढह गईं। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। गनीमत है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भारत ने यूएन सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा है कि वो आतंकवाद को समर्थन देता है और अपनी अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के कारण आईएमएफ से कर्ज ले रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पी ने कहा है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ ट्रेड डील की घोषणा की है। डील के तहत जापान अमेरिका में करीब $550 बिलियन का निवेश करेगा। ट्रंप ने बताया है कि इस सौदे से देश में लाखों नौकरियां पैदा होंगी और इसका 90% लाभ अमेरिका को मिलेगा। भारतीय सराफा बाजार में आज सोना महंगा और चांदी सस्ती हुई। 24 कैरेट सोने 10 ग्राम की कीमत 1,05,02 रुपये, जबकि चांदी की कीमत 1,05,500 रुपये किलो हो गई है। मंगलवार की तुलना में आज चांदी की कीमत में कमी आई है। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को तेजी देखी गई, जहां बीएसई सेंसेक्स 205 अंक बढ़कर 82,352 पर खुला। वहीं एनएसई निफ्टी 50 अंक बढ़कर 25,100 पर ऊपर खुला। फिल्म परम सुंदरी की रिलीज डेट को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। फिल्म मेट्रो इन दिनों और सैयारा के साथ क्लैश हो रही थी। एक ही समय पर कई रोमांटिक फिल्में रिलीज होने के चलते ये निर्णय लिया गया है। अब फिल्म 29 अगस्त या फिर 5 सितंबर को रिलीज हो सकती है। गायिका अनुराधा पौडवाल ने कांवड़ यात्रा में अश्लील डांस को लेकर नाराजगी जताई है और सोशल मीडिया पर इसे बंद करने की अपील की है। पौडवाल ने इस बयान से कई यूजर्स ने सहमति भी जताई है। बस्ती के एक कांवड़ ग्रुप में लड़कियों के अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने के बाद ये मुद्दा चर्चा में आया है। मणिपुर के प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक, लेखक, कवि और नाटककार रतन
थियम का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उन्होंने अंतिम सांस ली। बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे ने जयपुर के प्रसिद्ध काले हनुमान जी मंदिर में दर्शन किए और बजरंगबली की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान का आभार जताया और भाई अहान पांडे की फिल्म सयारा के शानदार डेब्यू के लिए धन्यवाद दिया। वीनस विलियम्स ने 45 साल की उम्र में डीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पीटर स्टर्न्स को 6-3, 6-4 से हराकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो पेशेवर टेनिस में टूर स्तरीय एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।